जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसमें हमने आप लोगों के लिए हिंदी के पेपर के माध्यम से मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो ये हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को यूपीएसआई, स्टेट, सीटेट और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सम्मिलित या आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो ये जैसे एसएससी, जीडी इत्यादि पेपरों में आप लोगों के लिए सहायक होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का बना हुआ है। तो चलते हैं। पहला है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी और मागधी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अवधी। ठीक है, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया है रामचरितमानस को। तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो इसमें 7 कांड हैं। ओके, कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो है ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम हमारा हो जाएगा कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी हो जाएगा। ठीक है, कौरवी हो जाएगा। तो ये किसने कहा है। तो ये राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी भाषा कहा है। ठीक है, किसने कहा है। तो ये कहा है राहुल, किसने, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, सांकृत्यायन। ठीक है, इन्होंने कहा है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन है जो, इन्होंने कहा है कि खड़ी बोली को कौरवी भाषा कहा है। इनकी रचना कौन सी है। तो इनकी रचना है महत्वपूर्ण बोलगा से गंगा। ठीक है, बोलगा से गंगा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है अधिकतर भारतीय भाषाओं में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा शारदा, खरोष्ठी, कुटिल, ब्राह्मी। तो जो अधिकतर भाषाएं हैं भारतीय वो उनका विकास किससे हुआ था। तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ है। तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। तो इसमें पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। तो जो देवनागरी लिपि है ये हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, किसकी भाषा है। तो हिंदी भाषा की लिपि है। और एक और जो देवनागरी लिपि है वो किस किस भाषा में लिखी जाती है। तो लिखी जाती है मराठी। ठीक है, मराठी और नेपाली। ठीक है, मराठी और नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसे उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर लिखते हैं। ठीक है, इसे उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, देवनागरी लिपि कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो छ वर्ण जो है ये किसके योग से बना हुआ है। का, श, चाव, काव, च, काव, छ या काव, छ। तो इसमें का और सा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, का और सा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो छ है, छ कौन सा वर्ण है। तो छ ये संयुक्त वर्ण है। कौन सा है, छ एक ये संयुक्त वर्ण है। ओके, कौन सा वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें छत, त्रक, ज्ञान और श्र ये हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। तो ठीक है, तो ये छ किससे बन के बना है, का प्लस शा से। ठीक है, का प्लस शा से मिला है। त्रा किससे बना है। तो ये बना है ता और प्लस रा। ठीक है, ये त्रा बना हुआ है। ज्ञा किससे बना है। ज्ञा बना है जा प्लस वां। ठीक है, जा प्लस वां ये ज्ञा बना हुआ है। और श्र किससे बना हुआ है।
तो श्रा बना हुआ है श प्लस र, ठीक है, ये श्रा बना हुआ है, इससे ठीक भी लिखा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण नहीं है, ता, ना, दा, टा। तो इसमें से जो दंत वर्ण होते हैं वो दंत वर्ण होते कौन से हैं, तो देख लेते हैं। दंत वर्ण हमारे हो जाते हैं ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये गलत है हमारा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दंत वर्ण कौन सा नहीं है, तो दंत वर्ण हमारा डी नहीं है, ठीक है। दंत वर्ण हमारा कौन सा नहीं है, तो ये डी नहीं है, ओके। तो ये डी कौन सा वर्ण है आप लोग बताएं हमें, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, तो इसमें हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है का वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो कंठ है, ओष्ठ है, नासिक है, तालु है। तो ये कौन सा है आप लोगों को बताना है। जो का वर्ण है वो उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कौन सा है, तो उच्चारण की दृष्टि से हमारा कंठ हो जाएगा, ठीक है। का वर्ण जो है हमारा उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो ये कंठ वर्ण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो ये कंठ वर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ओष्ठ वर्ण हमारे हो जाते हैं पा वर्ग में, ठीक है। ये हमारे जो पा वर्ग के होते हैं वो ओष्ठ वर्ग होते हैं। नासिक में पांचों वर्ण के जो पांच वर्ण होते हैं कौन कौन से, का, पा, चा, टा, ता, पा, ठीक है। ये जो हमारे हैं 5 वर्ण हैं, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। ये पांचों वर्ण के जो पंचमाक्षर होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तालु में कौन से वर्ण आते हैं, तो तालु में आप लोग को बताना है। तो ता में, ये तालु में जो हमारे कौन से वर्ण आ जाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हमारे आते हैं चा वर्ण, ठीक है। चा वर्ण के वर्ण जो हैं हमारे तालु वर्ण में आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, तो आपको बताना है कि इसमें घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो इसमें है पा, टा, दा, था। तो इसमें से घोष वर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, घोष वर्ण आपको बताना है। तो घोष वर्ण देख लेते हैं। तो घोष को ही क्या बोलते हैं, घोष को ही सघोष बोलते हैं, ठीक है, सघोष, ठीक है। घोष को ही सघोष बोला जाता है, ओके। तो देख लेते हैं जो वर्णमाला हमारी होती है, ठीक है, उसमें जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में पहला और दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब पहला और दूसरा होते हैं अघोष, ठीक है। क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है, अघोष होते हैं। पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा सही, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हमारा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ठीक है। दा वर्ण जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दा वर्ण जो है वो घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। तो कैसा खिलौना लेंगे, तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि मतलब चंद्र के या चंद्रमा के समान खिलौना लेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के रूप का वर्णन किया गया है। तो इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार, ठीक है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो रूपक अलंकार सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किंकिन कुंकुन नुपुर धुन सुनि, कहत खलन सन राम हृदय गुनि। इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है उपमा अलंकार, ठीक है। इस उपमा अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर उपमा अलंकार कहलाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी में चयन कीजिए तो शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक या शीर्षक। तो इसमें से हमारा वर्ण है वो कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा वर्ण हो जाएगा सी। वर्ण हमारा इसमें सी सही हो जाएगा, शीर्षक। ठीक है, शीर्षक हमारा वर्ण सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करें तो शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल या इसमें मंत्रिमंडल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, मंत्री कैसे लिखते हैं? मंत्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और जब मंत्रिमंडल लिखेंगे तो मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी देखनी है। अतिथि, अतिथि का इसमें चयन कीजिए। तो अतिथि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो अतिथि में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, अतिथि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सबसे सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो पूर्ति का इसमें पूर्ति कौन सा ऑप्शन सही है? तो पूर्ति के लिए आप देखें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, पूर्ति को ऐसे लिखा जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी को फिर से देखना है। तो शुद्ध वर्तनी को इसमें निरस्ता, निरस्ता, निरस्ता या निरस्ता। तो इसमें हमारा जो वर्ण है वो कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निरस्ता। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है जिसमें संदेह ना हो। जिसमें संदेह ना हो को कहते हैं संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय या विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको ये बताना है। तो इससे बोलते हैं असंदिग्ध। ठीक है, जिसमें कोई संदेह ना हो उसे असंदिग्ध बोलते हैं। जिसमें संदेह हो उसे संदिग्ध बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। तो क्या है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? ये आपको बताना है। चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा अभियुक्त। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अभियुक्त। ठीक है, अभियुक्त हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जैसे जो मुकदमा करता है, जो मुकदमा करता है वो क्या कहलाता है? वादी। ठीक है, जो मुकदमा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वादी। ठीक है, और जिसके ऊपर मुकदमा चलता है, ठीक है, जिसके ऊपर मुकदमा चलता है उसे बोलते हैं प्रतिवादी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं। ठीक है, और जिस पर मुकदमा सिद्ध हो जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपराधी। ठीक है, और चोर तो चोर होता ही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? तो हमने कहा था जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो क्या कहलाता है? अभियुक्त। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो कहलाता है अभियुक्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सम्मुख। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष माने मतलब आपके बिल्कुल सामने, ये भी सही है। साक्षात, साक्षात मतलब आपके सामने ही है, इसका भी मतलब सही है। सम्मुख मतलब आपके मुख के बिल्कुल सामने, ये भी सही है। इसमें सही कौन सा नहीं है? तो इसमें सही नहीं है साकार। साकार मतलब जिसका आकार हो। ठीक है, या जो साकार मतलब जो जिसका आकार हो वो हो जाएगा साकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर प्रश्न के माध्यम से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, सी हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। अंत, प्रवेश, छोर, सिरा। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रवेश। अंत मतलब वैसे भी छोर होता है, अंत, छोर और सिरा। ठीक है, ये एक ही चीज़ हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, वो अलग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो असंगत शब्द इसमें भी चयन करना है। अंक, चिन्ह, निशान, संख्या। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा डी। ठीक है, ये अलग है और ये एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अंक, निशान और चिन्ह ये सभी एक चीज़ें हैं। जो संख्या है वो अलग है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवीश्वर, कवीश्वर में संधि कौन सी है? तो कवीश्वर में संधि कौन सी है तो आपको देखना है कवीश्वर में संधि कैसे होती है। तो कवि, कवि प्लस ईश्वर, ठीक है, कवि प्लस ईश्वर, तो क्या हो जाएगा कवीश्वर, ठीक है। छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना है? दीर्घ संधि बना है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हमारी सही हो जाएगी। ओके, कवीश्वर में दीर्घ संधि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार, संसार में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है कि संसार में कौन सी संधि है। तो देख लेते हैं। सम, क्या है? सम प्लस सार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संसार, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो संसार को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तन्मय, तन्मय, तन्मय में संधि बताएं। तन्मय व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो तन्मय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देख लेते हैं। त और तत्, क्या होता है? तत् प्लस मय, ठीक है, तत् प्लस मय, तो क्या होता है? तन्मय। तो इसमें भी व्यंजन संधि हमारा हो जाएगा, ठीक है। तत् प्लस मय तो क्या होगा? तन्मय। तो इसमें व्यंजन संधि हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इत्यादि, तो इत्यादि में हमारा कौन सी संधि है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा इति, इति प्लस आदि, ठीक है। क्या बनेगा? इति प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। तो इसमें हमारा वर्ण कौन सा बना है? यड़ संधि, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं? तो इसमें छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं? या, ठीक है, मिलकर ये या बनाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को विलास भूमि में क्या करती थीं? कर देती थीं। तो इसमें परित्यक्त, परिगणित या परिगणित या परिगणित क्या कर देती थी? तो आपको ये बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करती थी? जो मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में परिणत कर देती थी, ठीक है। जो मुगल युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो उसमें साथ में नर्तकियां भी जाती थी, ठीक है। दिन में सैनिक युद्ध लड़ते थे, रात को नृत्य देखकर वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई भी प्रगति के अब क्या इसमें हो कि पर पहुंच सकता है। तो कैसे? शीर्ष, शिशिर, शिविर या शिखर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सभी धर्मों में प्रवणता को माध्यम दिया गया है। तो धर्मों में कैसे? आचार, विचार, सत्कार या व्यवहार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? 27 में हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी धर्मों में व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यों-ज्यों व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए क्या खुलते हैं? तो आप देखें क्षितिज, अंतरिक्ष, आवरण या ध्वांत। तो इसमें क्या खुलते हैं यह आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या खुलते हैं? तो इसमें का ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें खुलते हैं क्षितिज। क्षितिज मतलब होता है अवसर, ठीक। क्या होता है? अवसर, ठीक है। अवसर खुलते हैं, ठीक है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए अवसर खुलते हैं, ठीक है। क्षितिज मतलब होता है, इसका अर्थ अवसर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है? तो नेक्स्ट देखते हैं। मानव हृदय का जगत जैसा नहीं है। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुभूति या अदृश्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायावाद, अब इसमें देखना है आपको, अशुद्धि वाले वर्ण है ये, ठीक है।
तो इसमें कौन से पार्ट में अशुद्धि है ये आपको बताना है। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। इसमें किस में त्रुटि है, तो किस भाग में इसमें त्रुटि है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें हुआ, मिलता है, क्या होता है, सुनने को मिलते हैं। ठीक है, यह क्या होना चाहिए था, मिलते हैं। ठीक है, मिलते होना चाहिए था। ठीक है, बहुवचन है ये, यहाँ पे मिलता मतलब एक वचन रखा गया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे की तरफ देखते हैं। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो इसमें किसमें त्रुटि, किस भाग में त्रुटि है या कोई नहीं, तो इसमें त्रुटि है या नहीं आपको ये बताना है। तो इसमें त्रुटि हमें तो नहीं लगता इसमें त्रुटि है, तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है इसमें गलत है, वक्ष पर नहीं ये छाती पर होना चाहिए था। ठीक है, ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पर छाती पर सांप लौटने लगे। ठीक है, वक्ष पर नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। तो किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत है। महापुरुषों नहीं, महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कान, नासिका, परीक्षण, कटक। तो इसमें से जो हमारा तद्भव शब्द है वो कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कान, इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है कर्ण। ठीक है, कर्ण माने कान होता है। ठीक है, नसिका माने नाक होता है, नसिका माने नाक। ठीक है, और ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भी तद्भव शब्द को आपका चयन करना है, पीड़ा, केरा, पर्याप्त या शिल्प। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी। ठीक है, केरा हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। तो इसमें हमारा तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी, अंधेरा। ठीक है, अंधेरा हमारा तद्भव हो जाएगा और सभी ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो नर्क, ब्रह्मांड, यमलोक या ध्यो। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ध्यो। ठीक है, ध्यो ऐसे लिखा होता है, इसमें ऐसे लिखा है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, ध्यो मतलब स्वर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें किन्नरेश, गोविंद, धनाधिपति या राजराज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, धनाधिपति। धनाधिपति को ही कुबेर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। छपा, तमीचर, अमा, विभावरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा विभावरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विभावरी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंजस्य। सामंजस्य का विलोम शब्द कौन सा है। विवाद, कलह, संताप, द्वेष। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सामंजस्य का हो जाएगा विवाद। ठीक है, सामंजस्य मतलब शांति से बैठना, विवाद मतलब झगड़ा करना। ठीक है, तो ये विलोम उल्टा हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा, निराभिमानी, निडर, यशस्वी या निस्तेज। तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ओजस्वी का उल्टा हो जाएगा निस्तेज। ठीक है,
क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब बहुत ही महान हो या मतलब काम करने में तेज हो, निस्तेज जो बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या है, भीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। तो पराक्रम का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो पराक्रम का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्बलता। पराक्रमी मतलब जो काम करने में मतलब बहुत ही संतुष्ट हो, दुर्बलता मतलब जो दुबला पतला या बेकार, ये काम करने में बिल्कुल ही धीमा हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाग्यवती। भाग्यवती के लेखक कौन हैं, तो इसमें लाला श्रीनिवास, देवकीनंदन खत्री, श्रीधराम फिल्लौरी, लज्जाराम मेहता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीधराम फिल्लौरी। देवकीनंदन खत्री की कौन सी रचना है, तो इनकी है चंद्रकांता। ठीक है, कौन सी है, चंद्रकांता। ये बहुत ही फेमस इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग किसकी रचना है, यह आपको बताना है। तो अंधा युग रचना किसकी है, ये आप लोग देखते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा ऑप्शन नंबर सही है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है। मोहन राकेश की रचना कौन सी है, तो मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का है आषाढ़ का दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, किसकी है, मोहन राकेश की रचना है। नरेश मेहता को 1992 में, कब, 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको, तो ये मिला था नरेश मेहता को। ओके, किसको मिला था, नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुटज। कुटज के लेखक कौन हैं, तो कुटज के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, फिर क्या है, कुबेरनाथ या विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, हजारी प्रसाद, कौन सा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में कहा है। ठीक है, किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में कहा है। ठीक है, किसने कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ओके, ये हमने एडिशनल आपको जानकारी दी हुई है इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा रचना अमरकांत की रचना है, तो इसमें अमरकांत की रचना कौन सी है, अमृत आ गया, जिंदगी और जोड़ें, टूटना या परिंदे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो जिंदगी और जोंक। ठीक है, जिंदगी और जोंक जो है ये अमरकांत की रचना है। ठीक है, किसकी है, अमरकांत की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल का संपादक कौन है, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, ज्ञान रंजन पहल के संपादक हैं। ठीक है, पहल नामक ये पुस्तक है, ये इसके संपादक कौन है, तो ये ज्ञान रंजन हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान विलोक किसकी कृति है, तो ये किसकी है, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट या आनंदवर्धन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ध्यान में लोक जो है ये कृति किसकी है, तो ये आनंदवर्धन की है। किसकी है, आनंदवर्धन की रचना है। कौन सी, ध्यान में लोक। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। ये हमारा सेशन आप लोग फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप अकाउंट पर अपने जो भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।